नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद आशीष चैनल में। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और नई वीडियो लेके आ सकूँ। उसके बाजू में जो बेल आइकन होती है उसको आपको क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 मतलब 0 to 9 तक डेसिमल नंबर्स होते हैं। उसके बाद फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर्स जो कि इनकम्प्लीट नंबर्स होते हैं 1.563 1.263 ऐसे पॉइंट वाले नंबर। और बाइनरी नंबर्स में आपको पता होगा कि 0 और 1 कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसमें उसको वही लैंग्वेज समझ में आती है, उसमें 2 ही डिजिट होते हैं। तो चलिए इसकी मेथड देख लेते हैं हम। मेथड में सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि हमें जो भी नंबर है, सपोज 101.36 हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, तो इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है, पॉइंट के इधर वाला और पॉइंट के उधर वाला। मतलब 101 एक साइड आएगा और 36 ये सेकंड नंबर, मतलब 101 फर्स्ट नंबर, 36 सेकंड नंबर, 0.36 सेकंड नंबर। देन आपको उसका बाइनरी नंबर फाइंड करना है, लेफ्ट साइड वाले का, मतलब जो पहला नंबर है हमारा उसका आपको बाइनरी नंबर फाइंड करना है। अगर आपको बाइनरी नंबर फाइंड करना नहीं आता तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो देख लेना। उसके बाद हमने बाइनरी फाइंड अगर कर लिया तो उसके बाद इसका काम हो चुका है। पहले वाले नंबर का अभी दूसरे नंबर पर आ जाए, जो कि राइट साइड में पॉइंट के बाजू में का, तो उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है और कैरी को एक साइड लिखते जाना है। मतलब कैरी आपको एग्जांपल में बता दूंगा मैं, एग्जांपल में क्या होता है कैरी। आपको ये स्टेप्स रिपीट करते जाने हैं तब तक कि नंबर ज़ीरो नहीं हो जाता, या फिर उसके कैलकुलेशन में रिपीट नहीं हो जाता, तब तक आप करते जाना है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी स्क्रीन पर एक लिखा हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करने के लिए ये पहले का नोटेशन रह चुका है उसका, उसके लिए सॉरी। तो मैं लेटर क्या यार, ठीक है। यहाँ पर पहली स्टेप हमारी क्या आती है कि हमें दो पार्ट में उसको डिवाइड करना होता है, 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो चलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 2 पार्ट में मतलब 59.65625, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ये दूसरा नंबर, ये पहला नंबर हो गया। अभी अगली स्टेप होती है कि हमें 59 का बाइनरी डिजिट जो है वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं हम 59 का बाइनरी निकालने के लिए हमें उसको 2 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे, तो 2 से उसको डिवाइड करना होगा तो आएगा 29 जो है उसका क्वोशंट आएगा, और 1 जो है उसका रिमाइंडर आएगा। और उसके बाद 14 2 7 14 आ जाएगा हमारा, मतलब 2 14 28 होता है। रिमाइंडर इसका आएगा 1, फिर 2 7 14, रिमाइंडर आएगा 0। वापस से 2 से हमें मल्टीप्लाई करते जाना है, मतलब डिवाइड करते जाना है। 2 3 6 मतलब 1, रिमाइंडर। दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसके पिछली वीडियो आप ज़रूर देखना। उसकी उसकी लिंक में शायद से डालना भूल चुका हूँ, लेकिन मैं डाल दूँगा, ये डालने की कोशिश करूँगा। तो वह आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस। तो अभी हमें 3 को 2 से डिवाइड करना है, तो 3 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 2 मतलब 1 यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा। वापस से इसको 2 से, तो जब भी ये स्टेप आए 1/2, तो आपको सीधे यहाँ पर 1
लिख लेना है। देखिए दोस्तों, जब भी ये स्टेप आए 1/2, जब भी आपको 1 को 2 से डिवाइड करना पड़े तो उसका आपको क्वोशंट हमेशा ही 0 मिलेगा और उसका रिमाइंडर हमेशा ही 1 मिलता रहेगा। तो हमने इसका बाइनरी जो है वो निकाल लिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए 111011 111011 ये हमने इसका बाइनरी निकाल लिया है। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर दूँ, आपके लिए क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। तो इसका काम अभी हमारा ख़त्म हो चुका है कि यहाँ पर हमारा काम इसका मतलब लेफ़्ट साइड का जो फर्स्ट डिजिट हमने उसको एक लेबल दिया है फर्स्ट नंबर, उसका काम हमारा ख़त्म हो चुका है। ये एग्ज़ाम्पल आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा अगर आप पहली बार देख रहे हो, तो इसके आगे का एग्ज़ाम्पल आपको उससे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आप 2-3 एग्ज़ाम्पल करके देखोगे तो ये आपको समझ जाएगा। मैं इसलिए आपको इसे स्लो बता रहा हूँ ताकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी ऐसा पसंद आता है कि स्लो में कोई मुझे पढ़ाए तो वो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पर ही क्लियर हो जाते हैं। तो अभी हमारा लेफ़्ट साइड का काम हो चुका है। तो अभी सेकंड नंबर का नंबर ले लेते हैं हम, उसका क्या है 65625, ये जो नंबर है। तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। एक्चुअली ये 0.65625 है। तो आप चाहे तो इसे 0.62625 लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, 0 लगाकर भी लिख सकते हैं। तो कमेंट में बताना मुझे कि कैसा, मतलब आपको कैसा पसंद है, आप 10 लगा के लिखते हैं या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन मैंने किया है, तो इसका कैलकुलेशन आएगा हमारा 1.31250। तो इसका हमें कैरी साइड में निकाल लेना है। कैरी क्या होता है, पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू। यहाँ पर 1 जो है वो कैरी है, तो हमने 1 यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो अभी तक हमारा कोई भी 0 नंबर की साइड नहीं हुई है। तो अगेन हमें कैलकुलेट करना होगा 0 पॉइंट, मैं यहाँ पर भी 0 डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी जाए। 0.31250 इंटू 2 इक्वल टू 0.62500। तो यहाँ पर कैरी क्या है, कैरी आता है हमारा 0। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ, ये बहुत ऐसा गंदा सा लग रहा है मुझे, तो इसको मैं पहले ये वाला क्लियर कर दूँ। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सा अभी नीटली लिखने की मैं कोशिश करता हूँ। तो अगली स्टेप है हमारी 0.62500 इंटू 2 इक्वल टू 0.5000 एंड तो यहाँ पर भी हमारा कैरी देखिए, कैरी आ गया हमारा 0 यहाँ पर भी। उसके बाद हमें कैलकुलेशन में ओ यार सॉरी ये मेरे से गलती हो गई। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है उसमें आपको 1.25000 है, वहाँ पर मैंने गलती से लिख लिया था। आप समझ सकते हो, ये कंप्यूटर में जो माउस से लिखने की प्रैक्टिस मुझे अभी तक नहीं हुई है। तो ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। 1.2500, यहाँ पर हमने कैरी नहीं निकाला, कैरी निकाल लेते हैं हम 1। कैरी यहाँ पे निकलेगा 1, कैरी यहाँ पर निकलेगा हमारा 1।
1.2 मतलब यहाँ पर आएगा 0.2500 इंटू 2। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। 0.25000 इंटू 2 मतलब 0.50,000। 51 2 3 50,000 आ गया। कैरी लिख लेते हैं हम 0, तो 1010 ये कैरी अभी तक हमारे आ चुके। तो अगली स्टेप है 0 5 0 0 0 0 0 0 इंटू 2। तो अभी आएगा हमारा 1 0 0 0 0 0 इक्वल टू 1। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को उस रूल मेथड में मैंने आपको बताया कि जब तक कि नंबर कंप्लीट नहीं हो जाता, यहाँ पर ये नंबर कंप्लीट हो चुका है जिसमें कि 1.000 टोटली 1 है। जैसे कि उसका ऊपर का नंबर देख सकते हैं 0.5 वो कंप्लीट नंबर नहीं है, 1.25 नंबर कंप्लीट नहीं है। तो ये नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन को रोक देना है। कैरी में एक साइड लिख लेता हूँ। हमने कैरी क्या क्या लिए थे, 1 लिया था, 0 लिया था, 1 लिया था, 0 लिया था और 1 लिया था। तो जैसे कि बाइनरी में आप नीचे से ऊपर तक कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे तक आपको सीधे ही लिखते जाना है। तो मैं सीधे कैरी लिख लेता हूँ यहाँ पर। कैरी कैरी के इस साइड में, सॉरी दोस्तों वो वहाँ पर मैं गलती से गलत स्लाइड पर चला गया था। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। ये क्लियर हो गया। हमारी स्क्रीन ये थोड़ी सी प्रॉपर लगती है। यहाँ पर देख लेना आप, पॉइंट है, ये बाइनरी डिजिट है 111.0111, ये बाइनरी डिजिट है वहाँ वाला जिसमें कि हमने बाइनरी डिजिट कैलकुलेट किया था। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ और मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अभी नया चैनल खुला है। तो आपको मेरे टोनिंग से समझ में आ रहा होगा कि मेरी टोनिंग में आपको पता ही चल रहा होगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेस और लेस होते जा रहा है, ताकि मैं बहुत देर से 1.5 से 2 घंटा लगा मुझे वीडियो बनाने में। तो आप सपोर्ट करोगे ऐसी मुझको आशा है। तो चलिए 10101 10101 यहाँ पर लिख लेना आपको, और ये हमारा बाइनरी में हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि 59.65625 इन डेसिमल इक्वल टू 11101.10101 इन बाइनरी। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो कि है 24.6। ये सिंपल सा एक एग्जांपल है, इससे आपके आइडियाज़ और क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हमारी स्टेप होती है कि 2 पार्ट में नंबर को डिवाइड करना। तो ये सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। तो पहले हम 24 का बाइनरी निकाल लेते हैं। 24 का बाइनरी, तो यहाँ पर आएगा 14, यहाँ पर आएगा 2 6 12, मतलब 2 6 12, 2 1 2 2 2 4। हाँ, मतलब यहाँ तक यहाँ पर आपका 0 रिमाइंडर आएगा और 12 क्वोशंट आएगा। 12 को वापस 2 से, मतलब यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर वापस से 0 आ जाएगा, वापस 6 को आपको 2 से, 2 3 6, 2 3 6, तो यहाँ पर आपका 0 आएगा, यहाँ पर वापस से आपका 2 3 मतलब 0 0 0 1, और वापस से यहाँ पर आपको 1 को 2 से, जब भी 1/2 आए तो आपको सीधे 1 जो है वो क्वोशंट लिख लेना है।
तो यहाँ पर हमारा आधा आंसर जो है वो क्लियर हो चुका है। आंसर में ऑलरेडी लिख लेता हूँ। मैं अभी आंसर यहाँ पर लिखूँगा जिससे कि आपको समझने में आसानी जाए। 24 पॉइंट्स 24.6 तो आधी स्टेप तो हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पर है 11000 11000 पॉइंट। तो इसके आगे का हमें देख लेना है, जो कि हमारा सेकंड नंबर था 6। तो हमें 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि हमारा 1.2 आंसर आएगा, जिसमें कि 1 कैरी आएगा। 1.2 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आएगा 0.4। वो उसमें कैरी आएगा हमारा 0। वापस से 0.4 इंटू 2 इक्वल टू 0.8 इक्वल टू हमारा जो वापस से कैरी 0 आ गया। तो वापस से 0.8 इंटू 2 इक्वल टू 1.6। तो यहाँ पर 1 कैरी आ गया हमारा। वापस से हमें 1.6 इंटू 2 मतलब 0.6 इंटू 2 मतलब 1.2। तो 1 यहाँ पर कैरी आ गया। तो आप देख सकते हो कि 1.2 ऑलरेडी ऊपर था और 1.2 यहाँ पर भी आ चुका है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन ब्रेक करना पड़ेगा, जैसा कि आप मेथड वाली स्लाइड पर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बताया कि आपको ये जो है मतलब क्या बोल सकते हैं आप उसको, मतलब जो कैलकुलेशन है वो अगर हमारा सपोज 0.4 है ये 2 नंबर वाला, ये अगर यहाँ पर भी आ जाता तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन को क्लोज करना पड़ता। तो चलिए फाइनल आंसर लिख लेता हूँ मैं 10011। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अभी देख लेते अगली स्टेप में, मतलब तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा जिसमें कि मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए 20 एग्जांपल्स लूँगा डेसिमल टू बाइनरी के, जिसमें कि इसकी की लिंक 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपके लिए वीडियो बनाकर डाल दूँगा। तो